व और इज़ा जब क़ीला कहा जाता है लहुम उन्हें इत्तबिउ पैरवी करो माँ उसकी जो अंज़ला नाज़िल फरमाया यानी कुरान और सुन्नत। और जब कहा जाता है उनसे पैरवी करो उसकी जो नाज़िल फरमाया है अल्लाह ताला ने, क़ालू तो कहते हैं बल्कि नत्तबिउ हम पैरवी करेंगे माँ उसकी जिस पर अल्फैना हमने पाया अलैहि उस पर, मा अल्फैना अलैहि जिस पर हमने पाया आबाअना अपने बाप दादा को। और जब कहा जाता है उनसे पैरवी करो उसकी जो नाजिल फरमाया है अल्लाह ताला ने, तो कहते नहीं बल्कि हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। ये करीम रब पूछ रहा है अवलऊ अगरचे का ना हूं आबाहुम उनके बाप दादा, अवलऊ कान आबाहुम अगरचे उनके बाप दादा हूं, ला नहीं याक़िलून ना समझ सकते हूं यानी अक्ल नहीं रखते हूं, शैअन कुछ भी, वा और ला नहीं यहतदून और ना ही वो हदायत याफ्ता हूं। अगरचे उनके बाप दादा ना कुछ समझ सकते हों और ना हदायत याफ्ता हूं। दफा फिर पूरा तर्जमा करते हैं। और जब कहा जाता है उनसे पैरवी करो उसकी जो नाजिल फरमाया है अल्लाह ने, तो कहते हैं नहीं बल्कि हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। फिर आप फरमा रहे अगरचे उनके बाप दादा ना कुछ समझ सकते हों और ना ही वो हदायत याफ्ता हूं। की समझ आई। और जब उनसे कहा जाए कि उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल किया, तो कहते हैं बल्कि हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या अगरचे उनके बाप दादा ना कुछ अकल रखते हों और ना वो हदायत याफ्ता हूं। व इज़ा क़ीला और जब उनसे कहा जाए यानी जब काफरों से कहा जाता कि तौहीद कुरान पर ईमान लो यानी कुरान और सुन्नत पर ईमान लो और पाक चीजों को हलाल जानो जिन्हें अल्लाह ने हलाल किया, तो मुशरिकीन उसका एक ही जवाब देते कि हम तो उसी राह पर उसी रस्म रवाज पर उन्हीं तौर तरीकों पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को चलते देखा या जिन पर अपने बाप दादा को चलते हुए पाया। उन्हें फरमाया गया कि जब बाप दादा दीन के अमूर को ना समझ सकते हो और राय रास्त पर ना हो तो उनकी पैरवी करना हमाकत और गुमराही है। बाप दादा 40 साल की उम्र को पहुंच कर देखिए अगर वो खुदकशी करते हो तो क्या औलाद भी ऐसा करेगी कि वो भी 40 ईयर की हो जाए तो वो भी ऐसा करे? नहीं, ये खिलाफ अकल बात है। इसी तरह बाप दादा अगर कीचड़ में छलांग लगाएं तो क्या औलाद भी ऐसा करना शुरू कर दे तो क्या ये सही है? नहीं, बल्कि सीधी बात यह है कि सही बात में अपने अबो अजदाद की पैरवी करनी चाहिए और जो गलत बात है उसको जो है उसकी पैरवी नहीं करनी चाहिए। असल में इस आयत करीमा में उन लोगों को जो अल्लाह ताला की वाज़ेह आयात को छोड़कर अपने गुमराह वालदैन या गुमराह बाप दादा की तकलीद करते हैं, उन पर हसरत और अफसोस का इजहार है। और अगर अबो अजदाद सरापर रुश्द व हदायत हों तो उनका इत्तबा एन मकसूद है, मकसद ही है कि उनकी इत्तबा की जाए और अंबिया की यही सुन्नत है। जैसे हम देखते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र के कैद खाने में क्या फरमाया था, वत्तबातु मिल्लत आबाई, मैं अपने अबो अजदाद के दीन का पैरोकार हूं। क्या समझ आई कि अगर वालदैन हदायत याफ्ता हूं तो उनकी इत्तबा करना ये सुन्नत अंबिया है। और शरीयत के मुकाबले में बाप दादा की पैरवी करना कैसा है, ये भी एक सवाल है। जैसे शरीयत के मुकाबले में गुमराह बाप दादा की पैरवी करना हराम है। याद रखिए, शरीयत के मुकाबले में गुमराह वालदैन की
इत्तबा करना हराम है। इसी तरह गुनाह के कामों में भी अपने जो बुजुर्ग हैं बाप दादा की पैरवी करना वो भी नाजायज है। जैसे हदीस तैयबा में कि अल्लाह ताला की नाफरमानी के काम में किसी की अतात नहीं की जा सकती, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस तैयबा है। और हमारे यहाँ शादी हो, फोत की हो, ऐसे बहुत सारे ऐसे मौक़े होते हैं कि अब कहा जाता है शरीयत पर चलने को, तो आगे से यही जवाब मिलता है नहीं नहीं जी, हम तो अपने बाप दादा, अपने खानदान, अपने बरादरी के रस्म रवाज का जो है उसी के मुताबिक चलेंगे, वही उज़र पेश करते हैं ना। तो ये सरासर गलत और बातिल है। खुलासा कलाम ये है कि बुरों की पैरवी बुरी है और अच्छों की पैरवी अच्छी है। जैसे हम बुजुर्गान दीन, साहबा, ताबीन, आइमा मुज्तहिदीन, औलियाए और औलियाए कराम, सालिहीन की पैरवी करते हैं तो ये भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि इसका हुक्म तो कुरान करीम में भी आया है ना। जैसे सूरत तौबा में है कूनु मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जो। तो ये हमारे औलियाए कराम हैं, हमारे बुजुर्गान दीन हैं, आइमा कराम हैं, ये सारे के सारे सच्चे लोग हैं। और फिर कुरान करीम में जैसे सूरत अल फातिहा में भी रब्बे जुल जलाल ने हमें क्या फरमाया कि उन लोगों के रास्ते पर चलो जो कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन रास्ते के पर चलने की दुआ भी बंदा मांग रहा होता है, मौला करीमा उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। और ये दुआ कौन सिखा रहा है? करीम रब। इसका मतलब ये नहीं, एक तो यहां सवाल उठता है कि क्या वालिदैन की पैरवी करना गलत है, तो इसका जवाब भी वाज़ह तौर पे बता दिया गया है, नहीं, जो अक्ल नहीं रखते, जो हदायत याफ्ता नहीं है, उनकी पैरवी करना गलत है। हाँ, अगरचे हदायत याफ्ता पेरेंट्स हों, अबो इज्दाद हों, तो उनकी इत्तबा करना ऐन सुनते करीमा है। बहुत सारे लोग आइमा का जो है वो तकलीद करते हैं, जैसे हजरत इमाम मालिक हैं, हजरत अहमद बिन हम्बल हैं, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हैं, हजरत इमाम अबू हनीफा। उसकी वजह क्या है? उनकी इसलिए तकलीद की जाती है कि वो अकल रखने वाले, दीन की सही समझ रखने वाले लोग, मुत्तकी लोग थे, जिनके अंदर इज्तिहाद की कुव्वत थी, जिनके अंदर कुरान और सुन्नत की सही तालीमात थी, जो मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में कर सकते थे, जिनके पास मालूमात बहुत ज्यादा थी। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि क्या दलील मांगी जा सकती है या नहीं? दलीलें क्यों नहीं मांगी जा सकती? मांगी जा सकती हैं। जैसे देखिए हजरत इमाम अबू हनीफा, वो अपने स्टूडेंट के साथ दलाइल के साथ तो मुबाहिसा करते थे, लेकिन खामखा के ये दलीलों के आगे पर्द करने जाना और गलत ये जो होता है करना, ये भी गलत होता है। जैसे ये आइमा है, ये जानते हैं हम लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं, तो इनकी तकलीद हम लोग कर सकते हैं बगैर दलील के। दलील पूछी जा सकती है, लेकिन ऐसे भी हम तकलीद कर सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारी है और जिनके पास सही इल्म था। और इसी तरह आप अपने इर्द गिर्द देखें कि हमें कोई मसला पेश आता है, तो हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा आलिम दीन होता है जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, उससे हम लोग सवाल करते हैं, वो हमें जवाब देते हैं, लेकिन क्या हम उनकी तकलीद कर रहे होते? नहीं, हम उनकी तकलीद नहीं कर रहे होते, बल्कि जो उन्होंने सीखा हुआ होता है उसके मुताबिक वो हमें बताते हैं, हम मान लेते हैं। आज हमने क्या जाना कि हदायत याफ्ता बुजुर्ग हों तो उनकी तकलीद करना ऐन सुनते अंबिया है, और अगर गुमराह हैं तो उनकी तकलीद हमें नहीं करनी चाहिए, अपने अकल से भी हमें काम लेना चाहिए। ये आयत का तर्जमा करते हैं, व मसलु, और मिसाल, अल्लज़ीना, उन लोगों की जिन्होंने कफरू, कुफर किया, कमसल, ऐसी है जैसे कि, या उसकी मानद है जैसे, अल्लज़ी, कोई, यनइकु, चला रहा हो। इसका बहुत सारे जैसे मानी निकलते हैं कि गला फाड़ फाड़ के बोलना, ऊंची ऊंची आवाज से बोलना, इसी तरह जैसे कौवा ऊंचा ऊंचा काएं काएं कर रहा होता है लेकिन समझ नहीं आ रही होती, इसी तरह गला फाड़ फाड़ के जो बोलते हैं तो वो भी इसी जुमरे में आता है।
جب جانور دور دراز جو چرانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے جانور دور دراز چلے جاتے ہیں تو زور زور سے بلاتے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ایک مثال کے ذریعے کریم رب سمجھا رہا ہے، یعنی کو چلا رہا ہو بما پیچھے ایسے جانور کے لا یسمعو، لا نہیں، یسمعو نہیں سنتا، یعنی ایک کا مطلب کیا تھا، چلا رہا ہو یا جو بلند آواز سے بول رہا ہو، ایسے جانوروں کے پیچھے لا یسمعو نہیں سنتے، الا سوائے دعا خالی پکار کے، و نداء اور آواز کے، خالی پکار اور آواز کے۔ لیکن علم کی روح سے اس میں تھوڑا سا فرق بھی ہے، دعا جسے ہم لوگ مانگتے ہیں تو ہمارے سامنے کریم رب کی ذات ہوتی ہے، ایک خاص مقصد ہوتا ہے تو ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں، اور ندا کوئی بھی ندا یعنی آواز کو ندا کہتے ہیں، یہ فرق ہے۔ بہرحال دونوں یہاں خالی پکار اور آواز کے معنوں میں آیا ہوا ہے۔ سم بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم سو وہ لا یعقلون کچھ عقل نہیں رکھتے۔ پورا ترجمہ کرتے ہیں، اور مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو، یعنی بلند آواز سے زور زور سے گلا پھاڑ کے بلا رہا ہو ایسے جانوروں کے پیچھے جو نہیں سنتے سوائے خالی پکار اور آواز کے۔ یہ لوگ بہرے ہیں، یہ لوگ گونگے ہیں، یہ لوگ اندھے ہیں، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ پھر سادہ ورڈز میں ہم لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخو پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ یہ کفار بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو یہ سمجھتے نہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی مثال۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے بہت خوبصورت انداز میں کریم رب سمجھا رہا ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کرتے تھے اور کافروں کو بلاتے تھے، یعنی کافروں کو مسلسل دین حق کی دعوت دیتے رہتے، کافر سنتے تو تھے لیکن اس سے کچھ نفع حاصل نہیں کرتے تھے، یعنی ایمان نہیں لاتے تھے۔ ان کے اس سننے کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ جس طرح جانوروں کا ایک ریوڑ ہو، کتنی پیاری مثال کریم رب دے رہا ہے کہ جیسے جانوروں کا ایک ریوڑ ہو، ان کا مالک انہیں آواز دے تو وہ ماز ایک آواز تو سنتے ہیں، جیسے جانور ہیں، کبھی آپ نے غور سے دیکھا ہو چرواہا زور زور سے بلا رہا ہوتا ہے لیکن وہ تو اس کی بولی نہیں سمجھتے، کچھ تو مانوس ہو جاتے ہیں ایسے جانور، ان کی بولیاں جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کتے کو اسپیشل جو ساؤنڈ دیتے ہیں وہ کتا دوڑتا چلا آتا ہے، اسی طرح جانوروں بھی کچھ آوازوں سے مانوس ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ایسی آواز ہوتی ہے جس سے مانوس نہیں ہوتے۔ لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو سارے جانور ہماری بولیاں تو نہیں سمجھتے، آپ انہیں جو کچھ مرضی یہ کہہ دیں۔ تو یہاں ایسے جانوروں کی بات کی جا رہی ہے جس طرح جانوروں کا ایک ریوڑ ہو اور ان کا مالک انہیں آواز دے تو وہ ماز ایک آواز کو تو سنتے ہیں لیکن مالک کے کلام کا جو مفہوم ہے اس کو نہیں سمجھتے۔ تو کافروں کا بھی یہی حال ہے۔ محبوبہ، جو رب فرما رہے اتنا پیار سے کہ محبوبہ جو تم انہیں حق کی طرف بلاتے ہو نا، اصل میں ان کی حصی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حق کی طرف بلاتے ہیں اور یہ جو کفار ہیں یہ ان کا کلام بھی سنتے ہیں لیکن جواب میں جانوروں جیسا طرز عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ایسی آنکھ، ایسے کان، ایسے زبان کا کیا فائدہ جس سے کوئی نفع نہ اٹھایا جا سکے؟ تو اس اعتبار سے یہ کیا ہیں؟ بہرے ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں، سب کچھ ہے لیکن جب نفع نہیں اٹھاتے تو کیا رب فرما رہے تو یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے بھی کچھ درس ہے۔ آپ بھی ذرا اپنے کان، آنکھ جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں اس کا سوچئے، کچھ آپ فائدہ اٹھا رہے ہے نا درس ہمارے لیے بھی کہ دعوت اور تبلیغ، واعظ و نصیحت، قرآن و سنت، اصلاح و تفہیم کے باوجود جو طرز عمل ہمارا ہے وہ بھی کچھ سوچنے کا تقاضا کرتا ہے کہ اس اعتبار سے ہماری کان، ہمارے آنکھ بھی کھلے ہوئے ہیں یا نہیں۔ آپ بھی ذرا سوچئے
کہ اللہ نے ہمیں کان دیے تو کیا ہم اس سے وہ سنتے جو اللہ کو پسند ہے؟ اللہ نے ہمیں زبان دی تو کیا ہم وہی بولتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے؟ اور اسی طرح اللہ نے ہمیں آنکھ دی، کیا ہم وہی دیکھتے ہیں جو اللہ کو پسند ہو؟ اگر ہم اپنے کان، آنکھ اور زبان کو قرآن و سنت کے مطابق استعمال کریں گے تو اللہ کریم ہمیں دنیا میں بھی عزتیں دے گا اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابیاں دے گا۔ یاد رکھیں کہ اگر آج لوگ گونگے بہرے بنے رہے، ان چیزوں سے ڈانس، گانے اور یہ چیزیں دیکھتے رہے تو پھر کامیابی نہیں ہوگی۔ تو پھر آپ ذرا ضرور سوچیے۔